श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, हर हर महादेव। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज 11 अक्टूबर के दिन श्राद्ध पक्ष की प्रदोष है। ठीक है, इस दिन आपको 3 लोटा दूध वाला उपाय कर लेना है। शाम को 7 बजे से पहले दोबारा मौका नहीं मिलेगा। श्राद्ध पक्ष की प्रदोष पर ही ये उपाय होता है। ठीक है, अगर आपके घर में संपदा की कमी होगी तो करोड़ों की धन संपदा आपको इस उपाय से मिल सकती है। तो आइए हम सभी लोग इस उपाय को जानते हैं। ये उपाय मैं आपको पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी की शिव महापुराण कथा से ही बताऊंगा। तो आइए हम सभी लोग इस उपाय को अब जानते हैं। ठीक है, आपको जैसे कि पता है कि अभी श्राद्ध पक्ष के दिन चल रहे हैं और श्राद्ध पक्ष की प्रदोष का बड़ा ही महत्व रहता है। ठीक है, प्रदोष का जो लोग महत्व नहीं जानते उनको मैं बता दूं, श्राद्ध पक्ष की प्रदोष के दिन अगर कोई भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है तो उसके घर में संपदा की कमी नहीं होती। पितृ आशीर्वाद देकर जाते हैं कि हमेशा आपके घर में संपदा की कमी ना हो, धन की वृद्धि हमेशा होते रहे। ठीक है, अगर आपके घर में संपदा की कमी है, धन की कमी है, पैसा आता नहीं है, बहुत कमी है, कर्जा है, कुछ भी है, धन की समस्या, तो इस उपाय को आपको करना चाहिए। ठीक है, इस उपाय को कैसे करोगे? आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दिया। ठीक है, एक ही दिया दिख रहा है पर आपको ऐसे 3 दिए लेना है। ठीक है, 3 दिए लेना, उन तीनों दिए के अंदर आपको लंबी बाती रखना है। कौन सी? लंबी बाती। लंबी बाती रखना और उन तीनों दिए के अंदर आपको घी रख देना है। ठीक है, यानी कि घी उन तीनों दियों के अंदर भर देना है। ठीक है, भर दोगे, ऐसे आपको 3 दिए तैयार कर लेने हैं। ठीक है, 3 दिए तैयार करने के बाद आपको 3 कलश लेना है। कौन से 3 कलश? स्टील के, तांबे के नहीं लेना है आपको। ठीक है, मैं फिर से बता दूं, आपको तांबे के कलश बिल्कुल भी नहीं लेना है, चाहे आपके घर में स्टील के कलश हो या ना हो। ठीक है, अगर स्टील के कलश नहीं है तो कटोरियाँ ले लो, कुछ भी ले लो स्टील की चीज़, पर स्टील की चीज़ ही हमें लेना है। ठीक है, आप चाहे कटोरी ले लो, चाहे लोटे ले लो, पर आपको स्टील का ही लेना है। ठीक है, ले लेना। उनके तीनों के अंदर आपको क्या भरना है, जरा ध्यान से सुनना। उन तीनों के अंदर आपको दूध भर लेना है। ठीक है, तीनों लोटे के अंदर हमें दूध भर लेना है। ठीक है, दूध भरना, उसमें पानी मत मिक्स करना। फिर से कह रहा हूँ, उसमें पानी मिक्स मत करना, केवल दूध भर देना। ठीक है, तीनों लोटे के अंदर दूध भरना और उसके बाद उन तीनों लोटे के अंदर हमें काली तिल को डालना है। थोड़ी थोड़ी काली तिल को तीनों कलश के अंदर हमें डाल देना है। ठीक है, डाल दोगे और एक एक जौ तीनों कलश के अंदर डाल देना है। ठीक है, जौ जो क्या बोलते, गेहूं के अंदर आती है ना जौ, बस उस जौ को हमें तीनों कलश के अंदर डाल देना है। ठीक है, डाल दोगे और थोड़ी सी कुशा, जो आप कहते हो कुशा का आसन है, तो बस थोड़ी सी कुशा आपको तीनों कलश के अंदर डाल देनी है। ठीक है, कुशा का आसन बनता है। ठीक है, तो बस वही कुशा आपको तीनों कलश के अंदर डाल देनी है। ठीक है, डाल दोगे और ऐसे 3 कलश आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, और जो आपने 3 दिए तैयार करे और ये तीनों कलश को आपको लेकर जाना है प्रदोष काल में। शाम के समय 7 बजे से पहले आप इस उपाय को करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, पर जाना है हमें शाम के समय, प्रदोष काल के समय। ठीक है, इस उपाय को प्रदोष काल में ही किया जाता है। ठीक है, जाना, सबसे पहले आप जाओगे पीपल वृक्ष के नीचे तीनों कलश लेकर और तीनों दिए लेकर। ठीक है, जाओगे, सबसे पहले जो एक दिया है जो हम लेकर आए हैं लंबी बाती का, उस दिए को लक्ष्मी माता का नाम लेकर, भगवान कुबेर का स्मरण कर कर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए उस दीपक को जला देना है। ठीक है, जला दोगे और जो तीनों कलश में से एक कलश एक कलश दूध है हमारे पास। ठीक है, उस दूध को आपको जो भी धन की समस्या है वही सब कामना कर कर आपको वो जल को पीपल वृक्ष की जड़ में चढ़ा देना है और बस 2 मिनट श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप कर कर आपको फिर जाना है बट वृक्ष के नीचे। ठीक है, कहाँ जाओगे? बट वृक्ष के नीचे। ठीक है, बट वृक्ष के नीचे जाना, जो एक आपके पास अब 2 दिए बचे। ठीक है, एक दिया तो आपने पीपल वृक्ष के नीचे लगा दिया, अब जो 2 दिए बचे हैं उसमें से एक दिया बट वृक्ष के नीचे लगाना है। लक्ष्मी माता का स्मरण कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए उस दिए को प्रज्वलित करना है। प्रज्वलित करने के बाद जो 1 लोटा 1 लोटा दूध है, उस दूध को बट वृक्ष की जड़ में आपको चढ़ा देना है पूरा का पूरा। ठीक है, चढ़ा देना बस, और 2 मिनट श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए आ जाना आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। ठीक है, अब आपके पास एक दिया और एक
कलश दूध बचा है। ठीक है, इन दोनों चीज को लेकर जाना, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाना, सबसे पहले लक्ष्मी माता का नाम लेकर उस दिए को जलाना, जो दिया है आपके पास। ठीक है, दिया जलाना, और जो आपके पास में दूध है एक कलश में, बस वही अपनी मनोकामना कर कर, धन की समस्या भोले बाबा से कहकर, बस बेलपत्र की जड़ में आपको चढ़ाकर आ जाना है। जो व्यक्ति आज के दिन, प्रदोष के दिन, इस उपाय को कर लेता है, उसके घर में संपदा की कमी तो होती ही नहीं है। ठीक है, तो इस उपाय को आप लोग अवश्य करना आज के दिन। ये उपाय बहुत साल पुराना उपाय है जो गुरुजी ने बताया था, तो वही उपाय आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया। तो बस यही था गुरुजी का उपाय। आज की इस वीडियो में इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।